Good morning, students. Today we will start with the accounting treatment of bills of exchange. Theory part we have already finished up in our previous lectures. आज हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एंड ड्रॉई. हमारा फर्स्ट मेथड है व्हेन अ बिल इज़ रिटेन्ड बाय ड्रॉअर टिल मैच्योरिटी. मतलब जब ड्रॉअर ने ड्रॉई के नाम पे बिल ड्रॉ की और ड्रॉई ने साइन करके वापस कर दिया ड्रॉअर को, एंड ड्रॉअर विल रिटेन द बिल. वो अपने पास ही बिल रखेगा टिल मैच्योरिटी, और ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ड्रॉई विल मेक द पेमेंट टू ड्रॉअर. अब देखिए, आई हैव फ्रेम्ड एन एग्जाम्पल टू मेक इट मोर क्लियर. अब देखिए, राम सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर ₹10,000 ऑन 1st April एंड ड्रू अ बिल अपॉन हिम पेबल आफ्टर 3 months. राम ने शाम को गुड्स बेचे और एक बिल ड्रॉ की उसके नाम की, एंड द टर्म ऑफ द बिल इज़ 3 months. इस केस में ड्रॉअर हमारा राम हमारा ड्रॉअर है और शाम इज़ ड्रॉई. राम हैज़ टू गेट द पेमेंट एंड शाम हैज़ टू मेक द पेमेंट. अब देखिए, अब ये कैसे करेंगे. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम. 1st April को, क्योंकि राम इज़ द सेलर, सो द एंट्री वुड बी शाम टू सेल्स अकाउंट. It is the journal entry for sales being goods sold and credit. Then bill receivable account to शाम. ये एंट्री है जब राम ने शाम पे बिल ड्रॉ की और शाम ने साइन करके बिल वापस दे दी राम को. सो ही इज़ रिसीविंग द बिल. सो बिल रिसीवेबल इज़ अ रियल अकाउंट बिकॉज इट इज़ एन एसेट. सो ही इज़ रिसीविंग द बिल. सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शाम. शाम पर्सनल अकाउंट है एज ही इज़ अ गिवर, सो ही विल बी क्रेडिटेड. एंड लास्ट है 4th जुलाई. अब देखिए, हमने यहाँ पे ड्यू डेट कैसे लेना है. 4th जुलाई कैसे आया. 1st April को बिल ड्रॉ हुई है. 3 months है टर्म ऑफ बिल. सो 1st April प्लस 3 months मीन्स 1st जुलाई. 1st जुलाई प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, वो हमने पहले पढ़ा हुआ है. 3 days हम ऐड करेंगे, सो वी विल अराइव एट 4th जुलाई. हमारा ड्यू डेट कहाँ क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, 4th जुलाई. सो 4th जुलाई को क्या होगा, Shah will make the payment, so Ram will get the cash, so cash account debit to bill receivable account. Cash उसके पास आ रहा है, so the cash would be debited and bill receivable would be credited. अब देखिए, in the books of Sham, because he is the buyer, so he is purchasing the goods, so purchases account debit to Ram. Next, when he is giving the bill signed to Ram, so Ram is a receiver, Ram debit to bills payable. And last है जब वो पेमेंट कर रहा है, जो पेमेंट कर रहा है और वापसी में क्या रिसीव कर रहा है, बिल. सो इज रिसीविंग द बिल एंड गिविंग अवे द कैश. तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट मेथड वी हैव डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. इस केस में क्या होता है, मान लीजिए पी ने एक बिल ड्रॉ की है क्यू पे फॉर 3 months, राइट. सो द ड्यू डेट इन दिस केस इज़ 4th जुलाई. सो ऑन 4th जुलाई पी हैज़ टू गेट मनी फ्रॉम क्यू. बट कभी क्या होता है, ही कांट वेट टिल 4th जुलाई, ही नीड्स सम कैश इमीडिएटली. सो व्हाट विल ही डू, ही विल गो टू बैंक विद द बिल. वो बैंक को बिल देगा और बैंक इन रिटर्न उसको पेमेंट कर देगा, ठीक है. बट फॉर दिस सर्विस बैंक विल चार्ज सम अमाउंट दैट इज़ नोन एज डिस्काउंट चार्जेस. फॉर एग्जाम्पल 5,000 की बिल थी, 100 रुपया बैंक ने काटा एज डिस्काउंट. सो पी विल गेट ओनली 4,900 आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. So this 100 rupees is expense to P. 100 rupees is an expense to P because he's getting 100 less, and gain to bank because the bank is getting 100 rupees more, right? So we will see the journal entries. अब देखिए, जर्नल एंट्री कैसे हम पास करेंगे. सेकेंड एंट्री में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में P draws a bill on Q for 3 months for 5,000 rupees which Q accepts on 1st January, ठीक है. and the bill is discounted on 1st Feb. it means P बैंक के पास जा रहा है 1st Feb को to get the bill discounted, और Q is paying the bill on due date. अब देखिए, in the books of P. अब क्योंकि यहाँ पे सेल्स की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सो वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड एंट्री दैट इज़ बिल रिसीवेबल वाली. द एंट्री इट्स सेम लाइक बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्यू. जब पी ने रिसीव किया क्यू से बिल साइन करके, जब क्यू ने वापस दिया पी को, सो ही इज़ रिसीविंग द बिल. सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्यू. एंड नेक्स्ट 1st Feb को देखिए, द बिल इज डिस्काउंटेड ऑन 1st Feb. तो पी जा रहे हैं बैंक के पास 1st Feb को. तो द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट. कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हो, 4,900. 5,000 की बिल थी बट ही इज़ रिसीविंग ओनली 4,900.
and he is paying discount of rupees 100 to bank. So the entry would be bank account debit 4900, discount account debit 100, the amount that he is paying as discount charges to the bank, to bill receivable. बिल हमारी कितने की थी? 5000 की. So being bill discounted for of 5000 discounted for 4900. अब ये डिस्काउंट हमारा यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि पी के लिए ये डिस्काउंट एक्सपेंस है. सो डेबिट ऑल expenses and losses, discount is a nominal account, so it will be debited here. Now in the books of Q, first entry is जब वो बिल जब Q ने बिल साइन करके P को दी, so it would be P debit to bills payable account, same as we did in the previous question. And last entry would be 4th April. So how is this 4th April? This is due date again, 1st January plus 3 months plus 3 days of grace, 4th April. 4th April को अब यहाँ पे देखिए, 4th April को Q पेमेंट करेगा, लेकिन किसको? अभी बिल किसके पास है? अभी ये बिल अभी किसके पास है? बैंक के पास. सो ही विल मेक द पेमेंट टू द बैंक. So the entry would be bills payable account debit to cash account. And we have to pass the entries in the books of bank as well. So the entries would be 1st Feb को जब बिल डिस्काउंट हुई थी, बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5000 की बिल थी टू कस्टमर्स अकाउंट. कस्टमर को कितना पे किया? पी को 4900 एंड टू डिस्काउंट. अब देखिए ये जो डिस्काउंट बैंक की बुक्स में है ये क्रेडिट होगा. वाई? बिकॉज क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स. तो यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो गेन है बैंक के लिए, सो इट वुड बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ बैंक. एंड लास्ट एंट्री इज़ ऑन 4th April, दैट इज़ द ड्यू डेट. बैंक आर रिसीविंग द अमाउंट from Q and giving away the bill. So cash account debit to discount account. Now our third method is endorsement of bill by the drawer. Endorsement means to transfer the bill to some other. अब देखिए एग्जाम्पल थी, ए ड्रॉर है, बी ड्रॉई है. ए ने बी पे बिल ड्रॉ की और बी ने ड्यू डेट पे पेमेंट करनी है. अब क्या होता है इस केस में? ए का कोई क्रेडिटर है, मान लीजिए सी, एंड ही हैज़ टू मेक सम पेमेंट टू सी. तो व्हाट विल ए डू? जो ए के पास बिल है जो बी ने साइन करके ए को दी थी, ए यही बिल उठा के अपने क्रेडिटर को दे देता है. ठीक है. अब ए जो ड्रॉर है वो एंडोर्स कर रहा है बिल, तो वो एंडोर्सर है यहाँ पे. और सी जिसको बिल जा रही है वो एंडोर्सी है. ए इज़ अ ड्रॉर, फिर उसने एंडोर्स की बिल, सो ही इज़ एंडोर्सर as well, and he is endorsing the bill to C, and C is the endorsee, right? तो on due date what will happen? अब इसका तो अब कोई यहाँ पे काम नहीं है ए का, क्योंकि अब किसके बीच में ट्रांजैक्शन होनी है? बी और सी के बीच में. ऑन ड्यू डेट सी विल प्रेजेंट द बिल टू बी एंड बी विल मेक पेमेंट टू सी. एक और बार क्लियर कर देती हूँ. ए ड्रॉर है, बी ड्रॉई है. एज इन सिंपल केस बी ने साइन करके बिल ए को दी, अब बिल ए के पास है. इन यूजुअल केस में ए बी के पास जाता बिल लेके और बी पेमेंट कर देता. बट क्या होता है इस केस में? ए अपने क्रेडिटर को, जिसने कुछ पैसे देने थे, ए को जिसके कुछ पैसे देने थे, उसने अपने क्रेडिटर को ये बिल दे दी. अब क्योंकि ए ये बिल एंडोर्स कर रहा है तो ए इज़ कॉल्ड एंडोर्सर, और जिसको एंडोर्स हो रही है बिल, दैट पर्सन इज एंडोर्सी. एंड एंडोर्सी इज़ द क्रेडिटर ऑफ द ड्रॉर यूजुअली, क्योंकि ये बिल उसी को देगा जिसको उसने कुछ पेमेंट करनी थी, राइट. और अब ड्यू डेट पे अब बिल किसके पास है? सी के पास है बिल, तो ड्यू डेट पे सी जाएगा बी के पास, ही विल प्रेजेंट द बिल एंड विल रिसीव द पेमेंट इन रिटर्न. अब देखिए जर्नल एंट्रीज कैसे होती. मान लिए बिल ड्रॉ हुए 1st Feb को, एंडोर्स हुए 1st March को, ड्यू डेट है 1st April, प्लस हम डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तो इट वुड बी 4th April फॉर एग्जांपल. अब देखिए अगर सेल हुई है तो उस डेट का, जिस डेट की सेल बताई हुई क्वेश्चन में, विल राइट द डेट बी टू सेल्स अकाउंट. ठीक है. और नेक्स्ट जैसे हम करते आ रहे, बिल रिसीवेबल टू बी, जब ड्रॉर ने बिल रिसीव की ड्रॉई से. एंड थर्ड, अब देखिए ये कब हो रही है? एंडोर्स हो रही है 1st March को, सो विल राइट द 1st March हियर. एंड सी किसको एंडोर्स हो रही? सी को एंडोर्स हो रही, तो सी इज़ द रिसीवर, इट्स अ पर्सनल अकाउंट, सो सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. सी विल बी डेबिटेड बिकॉज ही इज रिसीविंग द बिल टू बिल्स रिसीवेबल. अब देख लिए इन द बुक्स ऑफ बी कैसे एंट्रीज होगी. पहले तो क्योंकि ही इज़ अ बायर, सो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए. दूसरा जब वो बिल
जब वो बिल उसने साइन करके ए को दी, ए इज़ द रिसीवर, सो ए डेबिट टू बिल्स पेएबल। एंड लास्ट 4 अप्रैल को बिल्स पेएबल डेबिट टू कैश, क्योंकि 4 अप्रैल को वो पेमेंट देगा और बिल रिसीव करेगा। अब इस केस में एक और पर्सन ऐड हुआ है, दैट्स एंडोर्सी, जिसको बिल एंडोर्स हुई है, सी। सो उसकी बुक्स में भी एंट्री करनी है। तो पहली एंट्री होगी जब वो बिल एंडोर्स हो रही है 1 फेब को, द एंट्री वुड बी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए, क्योंकि बिल उसके पास आ रहा है, इट्स अ रियल अकाउंट, तो इट वुड बी डेबिटेड। गिवर कौन है, ए, सो हिल बी क्रेडिटेड, बीइंग बिल रिसीवेबल ड्यूली एंडोर्स्ड। फाइन। फिर लास्ट एंट्री होगी 4 अप्रैल को, ड्यू डेट को, when he will receive the cash and he will give the bill in return. Thank you.